गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7th में लेसन 4 वायु के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा तो बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब इसको बच्चों इसको नोट कर लें आप कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यह हाथ के आज बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? समुद्र स्तर पर वायुदाब जो होता है वो सर्वाधिक होता है, ज़्यादा होता है। और ऊंचाई पर जाने जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर यह क्या घटता जाता है, कम होता चला जाता है। हवाएं हमेशा देखिए बच्चों, हवाएं जो हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा ये क्या है, हवाएं चलती रहती हैं। तो ये हवा के बारे में बताया था कि वायु दाब को मापने की इकाई आगे आता है। वायु दाब को मापने वायुदाब को मापने की जो इकाई है बच्चों वो मिलीबार है। क्या कहते हैं? इसको मिलीबार कहते हैं। जबकि वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाब मापने का जो यंत्र होता है उसे वायुदाब मापी
उसे वायुदाब मापी यंत्र या उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। ये है, हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। यह हवा के बारे में बताया था। वायु दाब को मापने की इकाई क्या है बच्चों, मिलीबार है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मिलीबार। और आगे है कि वायु दाब के मापने के यंत्र को उसे क्या कहते हैं, वायु दाब मापी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, वायु दाब मापी कहते हैं, यंत्र कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है बैरोमीटर भी इसको कहते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे बच्चों, इसको नोट तो आपने कर लिया होगा। आगे हम बताएंगे आपको पवनों के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बच्चों, पवनों के बारे में बताएंगे कि पवन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। पवन कितने प्रकार की होती है। देखिए बच्चों कि पवन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, ये है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थायी पवनें, नंबर 1 क्या है, स्थायी पवनें, जिसको हम व्यापारिक या पश्चिमी या एवं पूर्वी पवनें कहते हैं। ये स्थायी पवनें हैं। कौन कौन से बच्चों, व्यापारिक या पश्चिमी या पूर्वी पवनें को हम क्या कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। कहाँ चलती है, पूरे साल वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा जो होती है बच्चों उसमें चलती रहती है। दूसरी है मौसमी पवनें बच्चों। कि मौसमी पवनें क्या हैं, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में अपनी जो दिशा है वो बदलती रहती है। ये पवनें बताया था कि विभिन्न दिशा में ये अपनी क्या है, दिशा बदलती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, मौसमी पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, भारत में कौन सी पवनें बच्चों, मानसूनी पवनें। अब आता है स्थानीय पवनें। स्थानीय
पवनी। ये तीसरा आखिरी पॉइंट है। स्थानीय पवनी क्या होती है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्री समीर। जैसे उदाहरण एक और दे रहा हूँ कि राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें, जिसे हम लू कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। तो ये 3 तरह की पवनें थी बच्चों। आगे हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।